अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है लाहौर लिबर्टी चौक में। यहाँ पर जो टाइगर्स और शेरनियाँ आई हुई हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के खिताब से क्या सीखा है और क्या वो आवाम को पैगाम देते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि आज आपने इमरान खान साहब का खिताब सुना है, क्या सीखा उससे? आज मैंने इमरान खान का खिताब सुना है, उससे एक ही सबक है जो वो हर तकरीर में देते हैं, हक पर डट जाओ। अकेले भी हो तो हक पर डटे रहो, हक की जीत है। तो आज उसने यही सबक दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कप्तान जीत चुका है। आज हमारी नौसरबाजों से, जालसाजों से, फराडियों से जान छूट चुकी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएगा और इस मुल्क में एक इंसाफ और कानून का जो होगा, वो कानून का जो कानून सबके लिए बराबर होगा और इमरान खान हक और सच की आवाज़ बुलंद करेगा और पूरी दुनिया का जो है आलमी रहनुमा बनकर उभरेगा इंशाल्लाह। इमरान खान पूरी दुनिया में आलमी रहनुमा बनकर उभरेगा, इनका कहना है। यहाँ पर कुछ शेरनियाँ भी मौजूद हैं इमरान खान की, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का। आज खान साहब का खिताब सुना है, क्या सबक हासिल किया उससे? नहीं सर, हमने खिताब नहीं सुना। दरअसल हम आ रहे थे, हम ट्रैफिक ब्लॉक थी तो रास्ते में थे, हम लोग इनकी खिताब नहीं सुन सके। खान साहब का खिताब नहीं सुन सके, ट्रैफिक में थी, रास्ते में थी, नहीं पता चल सका। आप बताइएगा, आपने खिताब सुना आज? जी जी बिल्कुल। क्या क्या सीखा उससे? देखिए जी, हम उसका बयानिया जो वो हर स्पीच में अपना एक बयानिया एक्सप्लेन करता है। 26 साल से उसका एक ही बयानिया है कि आज़ादी, खुददारी, खुद मुख्तारी और गरीब की हुक्मरानी, ये हर स्पीच में उसकी झलकता है। और आज भी उसने एहसास प्रोग्राम को बहाल किया है। उसने आज डायरेक्शन दी है कि आज आपने लंगर खाने खोलने हैं, आपने आज क्या कहते हैं वो पनाह गाहें खोलनी हैं, एहसास राशन प्रोग्राम नया इंट्रोड्यूस कराया है और ये एक गरीब तबके को ऊपर लाने की, एक गरीब तबके को ऊपर लाना है और एहसास प्रोग्राम के बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं, लंगर खानों के बारे में डायरेक्शंस दी गई हैं बकौल इनके। यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह। आज खान साहब की स्पीच सुनी आपने? इतने क्राउड में सुनी नहीं गई, क्यों नहीं सुनी गई? शोर ही बहुत ज्यादा है। शोर ही बहुत ज़्यादा है, स्पीच ही सुनी नहीं गई। वैसे खान साहब की जो स्पीचेस होती हैं, उनसे आप क्या सबक हासिल करते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इन्होंने सिर्फ ये हासिल किया खान साहब से। और यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? बेहतरीन। सर बराह रास्त जा रहे हैं उर्दू पॉइंट पे आप, मुझे ये बताइएगा कि आज इमरान खान साहब का खिताब सुना आपने? आज सुना खिताब, बहुत अच्छा खिताब से क्या सबक हासिल किया आपने? देखिए जी, सबक यही है कि सबसे पहले तो जो खान साहब बार बार कहते हैं कि जी हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का जो एक विर्द है वो हमारे दिलों के अंदर आ जाना चाहिए। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। चोर हैं, डाकू हैं जो इस मुल्क के ऊपर लुटेरे मुसल्लत हो गए हैं, हमें वो जितना जुल्म और ज़्यादती करें उनके खिलाफ ना डरना है ना झुकना है। पूरी कौम को इनके खिलाफ निकलना है, वोटर को हमने निकालना है और हमने खुद निकलना है। जितनी नाइंसाफ़ियाँ इस कौम के साथ होगी सारी को हमने खात्मा करना है। खान साहब का हर लम्हे के ऊपर साथ देना है। खान साहब का हर लम्हे पे साथ देना है, मतलब हर नेगेटिविटी का इन्होंने मुकाबला करना है और उसको बाइकआउट करना है। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आंटी, आप खैरियत से हैं? खान साहब का खिताब सुना आज? नहीं तो आवाज नहीं आ रही थी। आवाज़ नहीं आ रही थी। खान साहब के खिताब से क्या सबक हासिल होता है? अच्छा खिताब करते हैं, कौम के लिए अच्छा करते हैं, हम लोगों के लिए अच्छा बताते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा बताते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा बताते हैं, कौम के लिए अच्छा बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जी, बात नहीं करनी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? इधर देखें। आप मुझे ये बताइए कि आज आपने खान साहब का खिताब सुना था? जी जी सुना। क्या हासिल किया है, क्या सबक हासिल किया है? जी, हमें एक ईमानदार लीडर मिल गया है इस मुल्क के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन खान साहब की जो बातें हैं उनमें से, खिताब में से क्या हासिल हुआ? जी, खान साहब ने हमें एक कौम बना दी है, हम सबको इकट्ठा कर दिया है, हम सबको बता दिया है कि कौन इस मुल्क के लिए अच्छा है और कौन बुरा। भाई वही पूछ रहा हूँ, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इन चोरों के खिलाफ जहाद करना है आप लोगों ने और एक कौम बन के इनका मुकाबला करना। इन्होंने सुना नहीं है, वैसे कही जा रहे हैं, मैंने सुना था। खैर, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब का खिताब सुना था? बिल्कुल सुना। पक्की बात है? जी सुना। क्या सबक हासिल हुआ? वोट को इज्जत देनी। अच्छा,
और करप्शन वालों के खिलाफ जहाद करना और इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाना। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। यूके से आया हूँ और ये मेरा बेटा। अच्छा, ये आप यूके से हैं। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आज आपने खान साहब का खिताब सुना? रोज सुनते हैं उनका खिताब। नहीं, आज वाला सुना? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सुना है। क्या सबक हासिल हुआ उससे? सबक इंशाल्लाह ताला की हमें खुशी इस चीज़ की है कि पाकिस्तान में वो एक सच्चा लीडर आया है और इस बंदे की पाकिस्तान की आवाम नहीं, अल्लाह ताला की मखलूक नीचे आ गई है उसकी मदद करने के लिए। आपको एक बहुत बड़ी खबर ये देता हूँ, उसकी मदद के लिए अल्लाह ने ऊपर से मखलूक भेज दी है कि वो एक सच्चा इंसान है। अल्लाह ने उससे बहुत बहुत काम लेने हैं, इसलिए हमें इस चीज़ की खुशी है कि आज हम आज़ाद मुल्क हो गए हैं। हमें किसी की महताजी नहीं, किसी अमेरिका की नहीं, खान किसी साहब से क्या हासिल हुआ, क्या सबक हासिल हुआ? उसने हमें बहुत सी बातें बताई हैं। क्या बात है? एक बात यही बताएं। चीजें बताई है ना। एक बात बताएं। उन्होंने यही बताया कि मैं न्यूट्रल लोगों के साथ हूँ और ये पाकिस्तान जो है इसके साथ मेरी आवाम खड़ी है और मैं इंशाल्लाह ताला इस आवाम का सहारा लेके पाकिस्तान बनाऊंगा। आप मुझे बताएं, आपने खान साहब का खिताब सुना आज वाला? जी मैंने सुना है। उसमें खान साहब के खिताब में से आपको क्या सबक हासिल हुआ? हमें सबसे बड़ा सबक हासिल यही हुआ है, हम पहले दिन से तहरीक में इसी वजह से शामिल हुए हैं कि हम गुर्बत तो देख ही रहे हैं लेकिन हम गुलामी नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं। हमारे बाबा अजदाद ने हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी दी। मेरे नाना दादा परदादा ने हमें बताया है कि रेलगाड़ी में लाशें आती थी जब आज़ादी हासिल की है, तो हम उस आज़ादी को इन लोगों की खातिर कुर्बान नहीं करना चाहते। इनकी औलादें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये मरियम नवाज, हमजा शहबाज, आज की कोई एक बात बताएं जो आपने उनके खिताब में सुनी। उनके खिताब में यही था कि उन्होंने बताया कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते, हम सबसे तल्लुकात रखना चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर। कोई अमीर है, कोई गरीब है, दो दोस्त होते हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। इसमें ये नहीं है कि वो उसको हकीर नज़र से देखे। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते और ना ही किसी के साथ कोई अदावत है। इसी तरह जो है वो आज के खिताब में इन्होंने ये हासिल किया है। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अलानी के बाद।